और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। वक्त है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करने की नीयत पुरानी है, लेकिन इसका ताजा मामला सामने आया है उत्तराखंड में। अब जिम कॉर्बेट के घने जंगलों में अवैध मजारों का मामला सामने आया, जिस पर धामी सरकार सख्त हो गई है। सीएम धामी का कहना है कि अवैध कब्जे को हटा लिया जाए, वरना सरकार बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के वन मंत्रालय ने अभी करीब 29 मजारों की एक सूची जारी कर दी है। यह सूची मेरे पास भी मौजूद है। इसमें उन 29 मजारों का जिक्र है जो अवैध जमीन पर बनी हुई है। इनका निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है और मजे की बात आप ये देखिए कि इसमें सभी मजारें पक्की हैं, यानी कि जिनका निर्माण पक्के तौर पर किया जा चुका है। और यहीं से शुरू होती है एक साजिश जिसे कहा गया है लैंड जिहाद। पहले जमीन पर अस्थायी निर्माण करो, फिर उसे पक्का कर दो, फिर उसको रजिस्टर करवा लो और धीरे धीरे पूरी कल्चरल डेमोग्राफी को चेंज कर दो और वोट बैंक का एक हिस्सा बन जाओ। आखिर ऐसी नीतियां हिंदुस्तान को क्षति कब तक पहुंचाती रहेंगी? ये सवाल बड़ा भी है, वाजिब भी है और इसका जवाब हर किसी के लिए जानना जरूरी भी है। और आज इसी सवाल के जवाब को हम तलाशेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे बीच मौजूद है, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। मजारों के नाम पर लैंड जिहाद वाला काम, सरकारी जमीन हथियाना है, मजहबी सियासी फसाना है। जंगल जंगल बात चली है, देखो मजार मिली है। मजारें धार्मिक विरासत हैं। ताजमहल में भी मजारें ही हैं और उत्तराखंड के इस हिस्से में भी मजारें हैं। लेकिन ये मजारें सरकारी जमीन पर हैं, इसलिए विवाद बढ़ रहा है। इस्लाम कहता है कि विवादित जमीन सरकारी जमीनों पर इबादत नहीं की जा सकती। फिर यह किस इस्लाम का ज्ञान है कि सरकार की जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 29 मजारें तैयार कर दी गई। अब सरकार कह रही है कि मजारें अवैध है, इसलिए इनको हटाना है, जो कि कानूनन सही है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से यहीं से विवाद का एक नया रास्ता तैयार कर दिया गया। लेकिन क्यों, ये सब जानते हैं कि मजहबी दीवार तैयार करके एक नया पोलराइजेशन किया जा रहा है। 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाले साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ। शासन का बुलडोजर केवल एक मखसूस कौम के जो आस्था के स्थल है उन पर चल रहा है। शासन का बुलडोजर अभी तक अवैध निर्माणों पे क्यों नहीं चला? देहरादून में इतने बड़े बड़े अवैध निर्माण सब MDTA और सरकार की मिलीभगत से बन गए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि शासन का बुलडोजर आज तक वहाँ नहीं चला है। रंगों के नाम पर, किताबों के नाम पर, लिबास के नाम पर टकराव और अलगाव की दरार पैदा करने वाले इस नए विवाद को नया टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से कानूनन अवैध है। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लैंड जिहाद ने अब हद पार कर दी है, क्योंकि एक एक पीर के नाम पर दर्जनों से ज्यादा मजारें हैं, जिस पर अब विवाद ही विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरा धर्म मेरा ईमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी कंचन गिरी, आप धर्मगुरु हैं, और इसके साथ ही फाजिल अहमद साहब अब इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फाजिल अहमद, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट तो आपने तफसील से देख ली होगी और जिन 29 मजारों का जिक्र किया जा रहा है उसकी लिस्ट ये मेरे पास भी है। इसमें चाहेंगे तो एक एक नाम पढ़कर मैं बता दूंगी, हालांकि वो ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन कुल मिलाकर इसे देखने के बाद, कार्रवाई के बाद, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसा क्यों लगता है कि मजार के नाम पर कुछ लोग अपना धंधा चला रहे हैं? देखिए, मंदिर हो, मज़ार हो, ये सब कार्यक्रम सार्वजनिक ज़मीन पे ही होता है। लिस्ट आपने तैयार किया मज़ार की,
मंदिर की तो नहीं तैयार किया, प्रशासन ने की, प्रशासन ने मंदिर प्रशासन ने क्योंकि वो की, सरकार में है ना, अवैध की, वन क्षेत्र अवैध में सब निर्माण अवैध ही किया गया, होती है। पक्का निर्माण कोई किया भी गया, जब यानी कि वहाँ सरकारी कोई भी जमीन पर निर्माण- कब्जा किया गया, जब निर्माण हो यानी रहा कि था, सरकारी जमीन पर सुनिए ना, कब्जा किया गया। हमेशा धार्मिक का कोई भी कार्यक्रम होता है वो सरकारी जमीन पे होता है, कभी पट्टा लेके होता अवैध है, कब्जा कभी होता है कोई यानी कि। अवैध तय करेगी कोर्ट, अभी अदालत तय करेगी ना कि अवैध है कि वैध है। उनको अपना पेपर या इतने दिन से कब्जा कानून भी तो देश के अंदर है ना। यदि आप आप एक घर नहीं खाली करा सकते किसी से, अगर साल भर से रह रहा है टोडरमल को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते टोडरमल को नहीं जानते। अकबर का सबसे विश्वास पात्र टोडरमल, जिसने इसे लेकर पूरा एक शास्त्र तैयार कर दिया था कि कैसे जमीन को मापा जाए, कैसे जमीन का हिसाब किया जाए, कैसे उस जमीन पर कब्जा किया जाए। नहीं फाजिल अहमद, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं ये मान के चलती हूँ इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते अगर आप आज कोई तर्क रखते हैं तो पूरा इतिहास उसका आप याद रखते होंगे। हम टोडरमल के संविधान तो में जी रहे हैं जमीन कि नापने बाबा का साहब इतिहास तो अम्बेडकर पुराना है संविधान ना में जी रहे भारत हैं। में। हमको एक बात बताइए कि हम टोडरमल के संविधान से जी नहीं। रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से जी रहे हैं? अरे अवैध कब्जा तो कहीं पर भी अवैध वाजिब नहीं कौन है ना तय फाजिल करेगा? अहमद। अदालत तय करेगी ना। कैसे अवैध हो गया? कोई कह दे कि अवैध, ये स्टूडियो अरे अवैध है। अरे नहीं, वन हम कह क्षेत्र दें कि पर स्टूडियो अवैध है, सरकार कह रही तो है, सरकार- उसने लिस्ट जारी सरकार- कर दी जिस पर अदालत सीधे में- तौर पर लिखा है सरकार पक्की अदालत मजार। में- पढ़िए इसको, अदालत किस लिए बनी है? पढ़िए कहाँ अरे पर वो लिखी छोड़ है, सुनिए। दीजिए। मैं सिर्फ मंदिर पहला की आपको लिस्ट पढ़ के दिखाइए ना। बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको आप पहला मंदिर पढ़कर की- बताऊंगी। मंदिर की भी लिस्ट दिखा देहरादून दीजिए। पॉइंटर राष्ट्रीय राजमार्ग की अभी भूमि पर आपकी- बना है, ये दूसरी सैयद बाबा की मजार सरकारी भूमि पर बनी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा मंदिर और साथ ही अभी एक मजार। लड़के ने मजार रिपोर्ट में होती क्या कहा है इस्लाम कि के हिसाब से? देहरादून बताइए के अंदर मजार जो होती क्या बड़ी-बड़ी है? कोठियां बनी मजार हैं। होती क्या है ये बताइए। सुनिए ना, मजार बड़ी-बड़ी होती क्या है कोठियां जो फाजिल देहरादून अहमद? के अंदर बनी हैं। फाजिल अहमद, मजार क्या होती है? मजार कब्रिस्तान है। मतलब किसी की समाधि है वहां पर। हाँ, कब्र सामने है। डिटेल्स भी देखते कब्र है। जाइएगा, सामने डिटेल्स भी देखते जाइएगा। दोनों कि दिखाइए ना, कहाँ-कहाँ मंदिर पर का भी क्या मिला दिखाइए है। ना। कहाँ अरे जो मंदिर सरकार का ने भी जारी दिखाइए। किया, मैं तो उसकी बात नहीं, कर रही सुनिए हूँ ना, ना। सरकार ने जारी कर दिया। बीजेपी मुसलमानों की खिलाफ आपको पार्टी है, आपको सुन पेपर लीजिए। दिखाने भी नहीं है और बीजेपी पेपर मानने भी नहीं सुन है। लीजिए, ऐसा नहीं बीजेपी होता है। खिलाफ आपको पार्टी है पेपर मुसलमान दिखाने भी की। नहीं है और आपको उनको पेपर मानने मस्जिद भी नहीं मजार है। ज्यादा दिखाई देगा। अरे एक सेकंड, मंदिर भी तो देखिए, फाजिल अहमद, मंदिर भी तो, फाजिल मंदिर अहमद, कौन अच्छा, मंदिर बनता ठीक है? है। ये आप भारत ये की बताइए, संस्कृति है। आप सुनिए। हमेशा कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बहुत सी जगहों पे, मस्जिद को तो हम नहीं कह जितने सकते, धार्मिक लेकिन स्थल मजार हैं, और छोटे जितने छोटे धार्मिक स्थल हैं फाजिल धार्मिक अहमद, स्थल हमेशा सार्वजनिक जितने जगह पे ही धार्मिक बनते हैं। स्थल हैं उनका सबका सर्वे कराया गया है। उसमें न सिर्फ मजार शामिल है बल्कि उसमें मंदिर भी शामिल है। अवैध तो मंदिर भूमि का कहाँ पर लिस्ट दे रहे हो? वन क्षेत्र की मंदिर मैं का दिखा लिस्ट रही हूँ कहाँ ना दी? आपको, वो आप पढ़ लीजिए। मंदिर का मस्जिद लिस्ट हो, है। चर्च हो, मजार हो, मंदिर हो, हर उसमें- किसी का सर्वे कराया गया है। उसमें मंदिर का लिस्ट है, एको मंदिर अवैध नहीं है। आप इतना नाराज फाजिल अहमद, हम मैं तो नाराज करके क्या लाई हो नहीं हूँ रहे? नाराज आप सर्वे, हो मैं रहे नहीं करके लाई हूँ, मैं नहीं करके लाई आप हूँ ना। बताइए ना हमको, सरकार मंदिर का कोई सरकार है? करके लाई है ना। सरकार के बीजेपी कागज को की आप सरकार नकारेंगे। को सिर्फ मस्जिद, सरकार के मुसलमान, कागज मदरसा को आप दिखाई दे नकार रहा है। देंगे। हम सरकार चला देगी बुलडोजर, फिर हाय सरकार को तौबा नहीं, करेंगे। अदालत को मानते हैं। सरकार बुलडोजर चलाएगी, फिर हाय तौबा करेंगे। अदालत से पैसा मूल मिलेगा। प्रश्न पर आ जाते हैं ना। बुलडोजर चलाएंगे तो फाजिल कई अहमद, करोड़ सुनिए। भर भी रहे लोग। सुनिए मेरी बात। कई करोड़ मुझे रुपया कंचन सरकार जी दे के भी पास रही है, जाना है, कंपनसेशन अदालत इसीलिए दिलवा रही मूल है। प्रश्न पर रहते हैं और मूल प्रश्न के मूल जवाब तक रहते हैं। देखिए, तो बुलडोजर ज्यादा चलाना बेहतर उनके होगा। बस में है, लेकिन अदालत कई मामले में मदरसा को और इस तरह के कार्यक्रमों में पैसा भी सरकार ये जो दिलवा रही है। अभी आपने मुआवजे कोर्ट जो का है जिक्र करोड़ों किया ना रुपए दे रहे हैं। फाजिल अहमद, ये जो आपने मुआवजे का भी जिक्र किया ना, इसी मुआवजे के लिए ये अवैध मजारें बनवाई जाती हैं ताकि मुआवजा मिले। इसीलिए तो मैंने शुरुआत इसी के साथ की। धंधा किया जाता है कैसे, वो भी आपको बता देती हूँ। जब आप जाते हैं वहां पर मजार पर सजदा करने के लिए, फूल के लिए 500 रुपए दे दिए, फिर उसके बाद आप जाते हैं जियारत करने के लिए, फिर 500 रुपए दे दिए, फिर उसके बाद कहा जाएगा लाइए मैं ताबीज बांध देता हूं, उसके 500 रुपए आप दे दीजिए। फूल की दुकानें लगी रहती है लगातार, वहां से आप खरीदिए, वहां पर पैसा कहां चली गई? मुझे आप ये बताइए, यह इस्लामिक मुझे तरीका आप नहीं है। ये सुन बताइए, लीजिए। नहीं है ना, फूल लेकिन चढ़ाना, हो रहा है इस्लाम ताबीज के बनाना हिसाब से। इस्लाम में तो तरीका लिखा नहीं है, अब कोई इस्लाम कर रहा में है क्या, तो पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहा है। क्या इस्लाम वो में ये लिखा पर्सनल है, कैपेसिटी पे कर रहा है, फाजिल उसका अहमद, इस्लाम से क्या कोई लेना देना इस्लाम नहीं। में ये लिखा है कि अवैध जमीन पर आप आइए और इबादत कीजिए? ये लिखा है क्या इस्लाम में? क्या वो इबादत मान्य होती है? क्या वो इबादत क्यों एनक्रोच कर लिया? लैंड एनक्रोच कर लिया, उसी को तो कहा जाता है लैंड जिहाद। तब सरकार वो तो कह रहे कि दूसरी पीढ़ी हमारी भाई वो तो बता रहे हैं कि दूसरी पक्की पीढ़ी मजार उस पर बना ली है। गई। अरे भाई दूसरी पीढ़ी है उनकी, कह रहे हैं कि हमारे फाजिल वालिद अहमद, साहब भी यहाँ थे। फैक्ट्स को आप अरे कितना facts नकारते हैं आप- सर? मैं तो आप सोचती मेरी- हूँ आपकी कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है उन बातों को नकारने की अरे वो जो कह रहे कि हमारी आधिकारिक दूसरी तौर पीढ़ी पर है। जारी कर दी जाती हैं। दूसरी पीढ़ी कह रहे हैं हमारे,
अच्छा दूसरी एक बात पीढ़ी। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप जब भी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाते हैं, वहां पर किनारे कोई रेहड़ी पटरी लगी होती है, तो वो जमीन उसकी हो गई क्या? रेडी पटरी की बात नहीं अरे हुई। हो दुकान गई अगर क्या बनी है तो वहाँ वो है, उसकी? जमीन उसी की अवैध है ना वो भी? अगर दुकान बनी अवैध है, है तोड़ लेता ना, है कोई। हटाई जाती है बिना ना, कानूनी अवैध कार्रवाई के नहीं हटाई ना जाती है ना, यानी कि सरकारी जमीन पर अगर कोई मजार बना दी जाती सुनिए, है, बता उस रहे पर हैं। कोई इबादत करने के लिए वन जाता है, अधिनियम समझिए तो पहले। इस्लाम में क्या कबूल सुनिए, है वो? अल्लाह वन- उसको कबूल सुनिए ना, करेगा क्या? वन अधिनियम समझिए पहले। समझाइए। वन अधिनियम में इस देश का 30 करोड़ आदिवासी वन अधिनियम में रहता है, लेकिन 3 टप्पर रहेगा तब तक कोई बात नहीं है। जैसे ही दीवार खड़ी करेगा, वन विभाग के लोग आके तोड़ देंगे। अरे तो इन्होंने खड़ी कर दी ना, पक्का निर्माण कर लिया, तो इनका बना ली मजार। कानूनी अधिकार तो तब न कर लिया। तो कानूनी अधिकार दे दे नहीं इनको, होता तो इनको नहीं कर जमीन दे पाते। दे, इनको सब जमीन दे दे। सरकार आज नहीं इनको नहीं जमीन दे दे और कह दे आप धंधा चलाइए। नहीं, सरकार आज नहीं नहीं है। अच्छा, एक आपको बात इतना बताइए, अच्छा एक सिर्फ चीज- मदार्स मदरसे से इतना ठीक समस्या है, है। साध्वी कंचन, आप मुझे ये बताइए कि जितने फैक्ट्स मैं सामने रख रही हूं, इसमें गलती सरकार की है। बीजेपी की सरकार जहां जाए क्यों इतना टारगेट कर रही है अल्पसंख्यकों को? भाई देखिए, क्या जरूरत पड़ी है? और मंदिरों की बात क्यों नहीं करते? अपने देखिए कट्टरपंथियों ऐसा को है, खुश करना आपका है। टाइम खत्म बोलिए हो ना, गया, अब कंचन। हमें बोलने दीजिए। आपके टाइम में मैं बोली नहीं थी। इनकी नीति है, इनका धर्म सिखाता है चोरी भी और छीना जोरी भी। अब ये अवैध जगह पे कब्जा भी करेंगे वहाँ, मतलब अब ये देखिए, मरे हुए इंसान की मजार बनाते हैं, मुर्दे की भी वहाँ इबादत करेंगे और लड़ाई भी करेंगे, वहाँ जमीन का भी कब्जा करेंगे, जमीन पर भी कब्जा करेंगे। इनके कुरान में साफ साफ नहीं, लिखा कुरान हुआ मत है। जाइए, कुरान एक में मिनट, नहीं लिखा। एक मिनट, आपके टाइम में नहीं नहीं लिखा। कुरान पे मत जाइए। कुरान में कुरान पर लिखा नहीं हुआ बोलने है देंगे जो आप। विवादित आप कुरान के बारे जमीन में हो कुछ नहीं जानती हैं, वहाँ इसलिए कुरान मत इबादत बात करें। करना सख्त गुनाह है। लेकिन ये सारे उल्टे काम करते हैं, जो कुरान में लिखा है उसका सारा उल्टा काम करते हैं, ये उसके खिलाफ जाते हैं। इनका काम ही है, जब ये उल्टी रोटी खाते, उल्टा टोपी पहनते, सारे उल्टे काम करते हैं। ये कभी नहीं मानेंगे कि हम जाके सड़कों पे मजार बनाते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, ये स्टेशन पे भी जाके इबादत करने लगते हैं। ये अपनी फौज दिखाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, इन्हें भय है। हम सनातनियों से भय है, हिंदुओं से भय है, इसके वजह से ये जगह जगह कब्जा करके ये जताना चाहते हैं कि देखो हमारी सेना कितनी है हमारे ऊपर हावी होने के लिए। जबकि ये आए कहाँ से है ये भूल गए। इनकी पद्धति कहाँ से आए? पैदा तो हुए, लेकिन आप हिंदू थे पहले। आप हम तो सनातनी हैं। आप अरब कंट्री से, कुरान भी अरब कंट्री की देन है, अरब भाषा में लिखा हुआ था कुरान भी, और हम तो सनातनी हैं। अरे तो आर्य कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए? भारत का मूल निवासी कौन है? आर्य का हम नहीं जानते, हड़प्पा संस्कृति में यही जानना चाहिए ना। हड़प्पा संस्कृति जानिए, जानना आप चाहिए। अपनी रचना हमें सुना दीजिएगा तो हम नहीं जानेंगे। भगवान राम जी की जन्मभूमि है ये, और यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे तो आप लोगों को किसी भी जगह पे कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। करना है तो जमीन खरीदिए और बनाइए, अगर आप में ताकत है तो। ये क्या वो दिखाते हैं कि कुछ ये नहीं है, आप जगह को, सरकारी जगह को कब्जा किए जा रहे। रोड है तो रोड सही बताइए, सब जगह जगह आप लोगों की यही दशा है। बोल रहे ना, इनके साथ और भी लोग बोलते हैं, और इनके नहीं, इनके साथ क्या बोलते हैं? आपके टाइम में हम बोले नहीं, आप हमें बोलने दीजिए। ये बोलिए कि आप लोगों के इसमें हराम है कि नहीं है कि जो विवादित जगह है वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। विवादित हो तब ना, विवादित कैसे नहीं? कोई जबरदस्ती अरे अवैध तो लिखा है ना, अवैध निर्माण करने का लिखा है, अवैध निर्माण क्या विवाद? अवैध कैसे? दूसरे के बीच रोड में जो है आप बना लीजिए मजार, और उसके बाद कह दीजिए आप इसको हटा के बनाइए, हटाना है तो मुआवजा दीजिए, क्योंकि हमने पक्का निर्माण कर लिया है। कि मैं अभी भी चुप रहूं? नहीं, आप चुप रहिए, आपका बोलने का भी समय नहीं है, आपने बहुत बोल इतना दिया। अच्छी हैं आप कि 5 करोड़ लोग 3 महीना के अंदर हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए और नहीं, 22 प्रतिज्ञा ले रहे। देखिए तो क्यों ऐसा जा रहे है लोग? कि 5-5 करोड़ लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको। गिनती आते हैं, आप वो सुनिए अपने ना, सनातनियों से अरे जबरदस्ती आप हमको भी हिंदू मान लीजिए। वही 5 करोड़ लोग आपके इसी कट्टरपंथी सोच के चलते धर्म को छोड़ के बुद्धिस्ट धर्म में चले गए। कितने मुस्लिम हिंदू धर्म अपना चुके हैं? नहीं, एक सेकंड कंचन जी, कितने? तो फिर उस बात का जिक्र क्यों करना है? जिसको जिस धर्म में रहना है, जिसको जिस धर्म को मानना है, जिसको जिस धर्म में सहूलियत है, वो उसमें रहे। फाजिल अहमद, एक बात बताइए, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। यहाँ पर लैंड की बात हो रही है, यहाँ लैंड की बात हो रही है। फाजिल अहमद, मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में, कंचन जी
तो ये क्या बहुत अच्छा काम कंचन जी किया एक मुगलों ने। सेकंड, मैं अरे, थोड़ा सा कंचन जी एक सेकंड फाजिल अहमद, मैं थोड़ा बेसिक एक रूल में चली जाती हूँ और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, नहीं फाजिल अहमद एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर कर देती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी समझ के लिए, सबकी समझ के लिए पूछा कि भाई मजार होती क्या है, आपने कह दिया समाधि होती है, वहां पर कब्र होती है, ठीक है चलिए कब्र होती है। अब ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति की कब्र कितनी जगह पर होगी, एक जगह पर होगी या वो 10 जगह पर हो सकती है, हाँ या ना में बताइएगा, एक जगह पर होगी या 10 जगह पर होगी? कब्र एक ही कब्र एक जगह पर होगी। अब आप सुनिए, कुमायूं में कालू सैयद बाबा की मजार अल्मोड़ा में बताई जाती है और करीब 10 जगहों पर बनी हुई है, करीब 10 जगहों पर उनके नाम की मजार बनी है। दूसरी बात सुनिए, सैयद बाबा के नाम पर करीब 6 मजारें मिलती हैं, एक ही पीर के नाम पर 5 से ज्यादा मजारें कैसे हो सकती हैं, जरा ये भी बता दीजिए आप मुझे। ये धंधा नहीं तो क्या है फाजिल अहमद, ये धंधा नहीं तो क्या है? उनके फॉलोअर्स होते हैं, नाम वही होता है। तो फिर जैसे निजाम 1, निजाम 2, अशोक 1, अशोक 2, तो वो उनके फॉलोअर्स भी है तो उनके नाम पर क्या करेंगे? मजार भी वो गलत हो उन्हीं के गया नाम से ना, जुड़ जाते हैं, वो उसमें कोई कहीं मजार बना दिया वो भी तो गलत हो गया ना। उन्हीं के नाम के फॉलोअर्स होते हैं, उन्हीं के नाम से वो चलते अरे हैं। भाई उनके नाम से चलता है, लेकिन जिसकी कब्र है उसी की कब्र रहेगी ना, कि उसके फॉलोअर के नाम पर वहां पर भी धंधा चलाया जाएगा, कैसे हो जाता है ये? वो मरते हैं तो वही दफन होते हैं। प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कीजिए ना, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बाकी अगर मैं मज़ारों की बात करूं, कितनी मज़ारें आपको देखने को मिलती हैं? चिश्ती की दरगाह या चिश्ती की मज़ार कितनी जगह आपको देखने को मिलती है? उनके तो पता नहीं कितने फॉलोवर्स हैं, ऐसे उनका भी है। कितने, कहाँ बताइए जरा, बता दीजिए कहाँ पूरे अरे देश कुछ तो में। बताइए फाजिल जैसे अहमद। निजामुद्दीन औलिया है ना, क्या है वो, क्या है? उनकी आप ज्यादा जानकार हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, बताइए। जाते हैं लोग जियारत करने ना वहाँ हाँ। पे। उसी तरह अजमेर वाले बाबा भी हैं। हाँ ठीक है, रहमतुल्लाह। कितनी है लेकिन उसके बाद? नहीं वहाँ भी कई 100 कब्र हैं वहाँ, मतलब वहां पर भी वहाँ अवैध पे जितने लोग कब्जा भी कर मरेंगे रखा है। उसके खानदान अवैध निर्माण कर दिया बाबा। अवैध निर्माण क्या है, पूरी खानदान के लोग जहाँ जहाँ मरेंगे, अब वहाँ एक कब्र थोड़ी दिख रही है, इनका जितने लोग मरेंगे अभी अभी आपके पास कब्रिस्तान कहाँ फॉलोवर्स बनेगा? हैं, अब आप कह रहे हैं कि कहाँ बनेगी बोलिए? खानदान के लोग हैं, कोई मरेगा या तो फॉलोवर्स तो होंगे कब्र कहाँ या फिर बनेगी? खानदान के हाँ, लोग तो होंगे। अच्छा इनकी रणनीति आगरा में ताजमहल में गई हैं आप? लव जिहाद, बिल्कुल गई हूँ। जमीन गई है ना, जिहाद, वहाँ कितनी इनकी कब्रें हैं? रणनीति है। कितनी आप कब्रें बताइए हैं? कितनी कब्रें हैं वहाँ वहाँ पर? कई 100 कब्रें लेकिन हैं। ताजमहल तो एक है, एक है लेकिन अंदर ताजमहल एक तो एक कब्र है, है, बाहर उसके कितनी कब्रें हैं? ताजमहल तो एक है, तो और अभी से नहीं, तो ताजमहल तो सारी मैं कब्रों बचपन में से एक जाती आदमी आई हूँ थोड़ी फाजिल दफन है, अहमद, अलग-अलग इसीलिए लोग बहुत मरे, अच्छी अलग-अलग तरीके से दफन जानती हुए। हूँ कि वहां पर कहाँ कितनी कब्रें हैं, और लेकिन ताजमहल एक ही है, जगह जगह ताजमहल नहीं बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से मजार बना दी गई है। मरेगा तो कहाँ दफन होगा? फाजिल अहमद, ये आप बात से बात निकालने के लिए कुछ भी कह दीजिए, लेकिन अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण ही रहेगा ना, और उसके नाम पर धंधा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आप कैसे साबित करेंगे? यहाँ से लेके आप देहरादून तक जाइए, कितना मंदिर रास्ते मिलेगा आपको सड़क के किनारे, उसको हम वैध कर रहे हैं, या अवैध करके तोड़ दें उसको, ऐसे तो नहीं चलता ना अवैध भाई। ऐसा है धार्मिक कार्य जहाँ भी फाजिल होता है अहमद, वो वैध होता अवैध है, और कोई सरकार आज अगर मंदिर बंद भी हो अवैध है अगर अवैध जमीन पर बना ये है, बिल्डिंग चर्च सुन भी लीजिए, अवैध है अगर अगर ये अवैध बिल्डिंग जमीन पर भी बना अवैध है, होगी ना, दरगाह भी, मस्जिद, दरगाह के अलावा अगर मस्जिद भी, मैं कहती हूँ, चलिए मैं तो मस्जिद भी कह देती हूँ कि अगर वो कब्जाई हुई जमीन पर बनी है तो वो भी अवैध है, मंदिर भी अवैध है, तो फिर अवैध को अवैध मानने में आपको क्या तकलीफ है? एक नजर से तोड़िए ना आप सबको, अरे तो टूटेगी, मंदिर भी तोड़िए, बिल्कुल टूटेगी, सर्वे तो सबका हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है, लेकिन 29 लिस्ट मंदिर की नहीं आई है ना, 29 लिस्ट मंदिर की नहीं आई है ना सर, वो नहीं देंगे ना, अरे क्यों नहीं देंगे? हिंदू तुष्टिकरण कर कट्टरपंथियों के दबाव में है वो। सबसे बढ़िया, कट्टरपंथियों के दबाव में है वो, हिंदू मंदिर का नहीं देंगे। फाजिल अहमद, आप मेरी बात समझिए। एट लास्ट आपके पास अरे आके बचता राजनीति है को आप नहीं समझती ये है। विक्टिम कार्ड, इतनी ये छोटी सी विक्टिम बात है, कार्ड वो क्यों आपके देंगे पास मंदिर का? एट लास्ट मंदिर आके तोड़ेंगे बचता वो। है कि आप लोगों के खिलाफ साजिश हो रही हाईवे पे जाइए। है, आप लोगों के खिलाफ पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। नहीं है इनका, ये जिहादी करके जैसे लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये लोगों को लूटना सीखे पुराना है हो ना, गया, कुछ इनके नया खोज अंदर के लाइए। डीएनए है ये लूटने सब का। पुराना हो गया है। पुराना हो रहा है, और और देखिए क्या? चल भी रहा है, ये पुराना पुराना खत्म भी नहीं हो डायलॉग रहा, पुराना हो गया। खत्म भी नहीं हो रहा, डीएनए ना लव जिहाद, ना लाल जिहाद, कुछ भी कौन क्या नहीं हो कर रहा। रहा है? अभी सुनिए, करोल बाग में, आप देख करोल बाग में सड़क के किनारे मंदिर अवैध है। तकलीफ नहीं है कि ये सब करोल बाग में सड़क के किनारे मंदिर बना हुआ है, वो अवैध है। कम से कम उसको कंडेम तो अवैध कहेंगे करिए, आप। कम से कम आप तो कह रहे हैं ये सब पुराना है, मतलब चल जो रहा है, चलने पुराना है, दो, उसको आप बढ़िया है, नहीं कर क्या सकते। दिक्कत है
है ना, आप इनको चीफ तोड़ा मिनिस्टर नहीं आपको जाएगा बनाते क्या? ना, तो आप भाई भी नहीं तोड़ अवैध है सकते। तो तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा बताइए। जाए नहीं तोड़ा जाए, आप तोड़ सकते हैं, मुसलमान की बिल्कुल कोई जगह तोड़ा है, ही तोड़ सकते हैं, जाएगा। लेकिन सरकार मैं कोर्ट उसी की उसको तो बात कर रही मुआवजा हूँ कि दिलवा रही है। अवैध जमीन पर कब्जा करके जो बना देना, जहाँ देखिए तैयार कर धार्मिक देना, स्थल जिसका उसके भी बाद वहां मंदिर पर हो, आकर इबादत करना, फिर उसके बाद ये पूर्णिमा कहना जी, अगर इसको इनके तोड़ेंगे तो अंदर मुआवजा कब्र दे पे दीजिए। कोई इबादत नहीं होती है, सुन लीजिए। क्या नहीं होती है? कब्र पे इबादत नहीं होती। कब्र पे सर नहीं झुकाया जाता, कब्र पे कोई सर नहीं झुकाता है, नहीं झुकाते सर। नहीं झुकाता है सर। सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कब्र पे हमारे यहाँ कोई इबादत ताज़ीमी नहीं होती। सजदा क्या होता है फिर? क्या होता है? ताज़ीमी सजदा क्या होता है? हमें नहीं पता है क्या होता है। आपको नहीं पता है। ये किसी बड़े की इबादत में झुकाया जाता है, नहीं, किसी- जो जाकर सिर्फ होता नमाज है में मजार सर झुकाया जाता पर, है, जो और कहीं जो नहीं। होता है मजार सर, पर। सिर्फ ताज़ीमी अल्लाह के सजदा जो सामने है नमाज वो में मजार पर होता है, लेकिन इसका भी जिक्र इसका भी भैया, जिक्र मजार कुरान मरेंगे में, तो कहाँ इस्लाम कहीं में बताइए, कहीं पर आप भी मरेंगे नहीं तो कहाँ जलाया जाएगा? इसका जिक्र भी नहीं है इस्लाम हम में। मरेंगे तो कहाँ दफन होंगे? मैं बोलिए, दफन पाकिस्तान में दफन चाहिए होंगे, मुसलमानों को। दफन होंगे, लेकिन अवैध जमीन पर तो नहीं होंगे ना। भैया, शमशान घाट कब्रिस्तान- अलग होते हैं ना, कब्रिस्तान हमेशा कब्रिस्तान सरकारी अलग होते जमीन हैं पे ही ना, सरकार देती है जगह जगह कब्रिस्तान की किनारे जगह। पे जमीन खोज कर अवैध सुन लीजिए, कब्जा करके बरगद वहां की पर जगह मजार नहीं बना कब्रिस्तान की जगह सकते ना। सरकार ही देती है। डेडिकेटेड जमीन होती है ना, जैसे शब्दाग्रह के लिए होती है, जैसे जहाँ शब्द जलाए जाते हैं, वो भी वैसे ही सरकार शब्द देती है ना। दफनाने के लिए भी अलग जगह होती है ना। सरकार देती है ना उनको। सड़क के किनारे पर तो नहीं हो सकता है ना पहले ये, सड़क तो अब न बनी, इबादत पहले के नाम मजार पर बन गई, सड़क के सड़क तो किनारे बाद तो में नहीं बनी हो ना। सकता है ना ये। सड़क तो अभी बनी 10-20 साल से, मजार तो 100 तो साल से क्या है। करें फिर, उसको मजार छोड़ का- दें, तो छोड़ना ही पड़ता छोड़ है। दें फिर उसको, नहीं, छोड़ना इनका ही कहना पड़ता है, है, रहने छोड़ना दें। ही पड़ता और है। उसके आप बाद देखिए, ऐसा ही कहीं मंदिर एनफोर्समेंट आगे मजार होता कहीं रहे। होता है, उस पर कुछ नहीं होता है, रोडें घुमा दी जाती हैं। ये भारत की संस्कृति ये है भारत की और संस्कृति कुछ है, नहीं चोरी होता भी, है। छीना जो चोरी भी भी किसी इनकी धार्मिक है। चीजों पर किसी को ये हाँ, इनकी बीजेपी वो रणनीति मुसलमानों से रही थोड़ा है। आजकल ये जो है कट्टरपंथियों ना, को खुश ये करने के चक्कर पक्के में मुसलमान मुगल के के खिलाफ DNA ज्यादा के कौन है? कर रही, तो वो कर कट्टरपंथी सकते कौन हैं। है फाजिल अहमद? अब किसके कंचनगिरी दबाव आप में ये- कट्टरपंथी हैं क्या? ये आपको लिस्ट खुश बनी कर है, रही है जहाँ क्या एक भी सरकार? मंदिर नहीं नहीं, है। आप ये तो कट्टरपंथी हैं कंचन जी? हाँ, कट्टरपंथी है हम ये। लोग नहीं है, ये है कट्टरपंथी कट्टरपंथी। होते तो फिर आप कौन है? ये हम कट्टरपंथी नहीं देखिए, आप कौन है? हमारे लिबास में, उनके लिबास में, आपके लिबास में आपको कुछ फर्क आपको है? ताजिमी इनको सजदा भगा नहीं दिया पता, जाता वही आप कहते हैं पाकिस्तान कि में। मैं कट्टरपंथी भाई, नहीं ये हूँ। कट्टरपंथी फिर अगर है, आपके पास इनका जानकारी हर नहीं है चीज- तो मैं आपसे बात बहस करने का करूँ। तरीका, मैं फिर आपसे सोचने का बहस क्या तरीका, करूँ फिर? हमारा इस तरह का छोड़ तरीका के नहीं है। हम हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान सबको में रिस्पेक्ट भगा करते दिए जाए हैं। होते हमको आपको। अल्लाह और भगवान सब प्यारे हैं, हमको कुछ नहीं, हम आपकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा, हम कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। आपके धर्म में अच्छा, आप विरोध कट्टरपंथ नहीं नहीं करते है, हैं, तो इसको आप आप बोलिए मुझे नकार भी मस्जिद कैसे में सकते आके हैं मैं यहाँ पर रामायण बैठकर? पढ़ूं, गीता आइए ना, पढ़ूं। पढ़िए, आपको बुला रहे हैं। हम तो बुलाइए, मंदिर में बुलाइए, नमाज पढ़े, आप क्या बुलाइए, बात आप कर रहे हैं? कंचन कौन जी को से- मैं कौन से मंदिर में मंदिर? नमाज पढ़ाऊं, आप आप सुन बताइए, लीजिए। पहले आप मैं और पढ़ाइए ना, पुजारी आप जी ने लोगों मुझसे बहुत कहा, पढ़ा मैं दिया। एक शादी में गया था बहुत पढ़ाया और वो आपने। मंदिर प्रांगण में शादी थी, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, मंदिर प्रांगण में शादी हो रही थी। मेरा नमाज का टाइम हुआ, कई लोग हमारे साथ थे, हम लोग पूछे उनसे कि नमाज कहाँ पढ़ा जाए, बोले बहुत दूर है, कहाँ जाएगा, हम इधर झरवा दे रहे हैं, वहीं आप लोग अरे तरी बिछा के हिंदू पढ़ लोग तो लीजिए। आपको पढ़ने देंगे, नहीं लेकिन नहीं, हमें अरे तो पढ़ने हमारे यहाँ सुन दीजिए, लीजिए, हमारे मस्जिद मस्जिद के बगल में मंदिर है, मस्जिद में तो पढ़ना एक ही नहीं, दीवार है पढ़ने हमारे गांव दीजिए। में, इतना हमारे जिगरा गांव नहीं में है मंदिर और आप में। मस्जिद की एक ही दीवार है, इतना और जिगरा हमारे नहीं दरवाजे है। पे मंदिर है। सुन लीजिए, कुल और मिलाकर हम मुझे लोग इतना पूरी पता श्रद्धा है, के साथ सुनिए, कुल काली माई मिलाकर का मुझे चौरा, इतना पता आप सुनिए, है, काली माई ना का चौरा सरकारी समझती हैं आप? जमीन पर, काली माई ना का चौरा विवादित समझती हैं किसी ना? जगह मेरे पर, दरवाजे ना पर किसी काली माई का अपवित्र चौरा जगह है, पर अब पूरा गांव इबादत के लोग स्वीकार शादी में वहां होती कट्टर है। छुड़ाने और आते हैं, अल्लाह इस और हम लोग बात उनको को पानी कुरान पिलाते हैं, के शरबत जरिए पिलाते हैं, इस्लाम बिस्कुट खिलाते में हैं। बहुत साफ कर चुका है, जिसको आप लोग साफ से लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लैंड जिहाद हो रहा है, इसीलिए एनक्रोचमेंट हो रहा है, और उसके बाद मांग मुआवजे की होती है, और उसके नाम पर चलता है धंधा। भाई, समस्या मुआवजा तो यहीं राइट पर है, अगर आती गलत है। करेंगे तो शुक्रिया कोर्ट आपका कंचन दिलाएगी जी शामिल मुआवजा। होने के लिए, और फाजिल अहमद आपका भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा धर्म मेरा ईमान आप देख रहे हैं।